हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके सर सुपर मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 18 है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो मेरी गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जहां पर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था, तो पहले जाइए और उन लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो पूरा क्वेश्चन जो है वो पिछले डिस्कस किए गए कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। तो एक बार आप वो देख लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ये गाइज मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नाम मेरा आफ्ताब खान है, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूं और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। गाइस हमारा मेन पर्पस क्या रहता है? हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे के अंदर सॉल्व करना, क्योंकि क्या होता है कि बुक के अंदर जो सॉल्यूशन गिवन होता है वो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो कंप्लीटली रूप से सॉल्व किया हुआ नहीं होता है। लेकिन हमारा मेन पर्पस है कि उसको कंप्लीटली रूप से सॉल्व करना और एक एक चीज जो है आपको बताना। तो वेरी सिंपल वे के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोटेशन क्या है, जो आज आपको पूरे दिन जो है ऊर्जावान रखने वाला है। तो आइए देखते हैं गाइस आज का मोटिवेशन कोटेशन। तो ये है गाइस आज का मोटिवेशन कोटेशन। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। बिल्कुल सही बात कही गई है। कहीं आप सोचिए कि कभी आपने सोचा होगा कि मुझे ये सारी चीजें जो हैं आज अपने पूरे दिन के अंदर करनी है, लेकिन आप क्या होता है कि आप उसको कंप्लीट रूप से नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्ग भटकाने के लिए बहुत सारे विकल्प जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, ये जो है हमारा मार्ग भटकाने के लिए जो है ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इनसे कैसे दूर रह सकते हैं? इनसे हम तभी दूर रह सकते हैं, इनसे अटैचमेंट हम कैसे कम कर सकते हैं? इनसे हम अटैचमेंट तभी कम कर सकते हैं जब हम एक कोई संकल्प ले। हम रात को सोने से पहले एक संकल्प ले कि कल मुझे पूरे दिन ये सारे काम करने हैं। तो अगर वो संकल्प बहुत दृढ़ होगा तो आप जरूर उस काम को कर पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं लेते हैं तो हमारा दिन वेस्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सही बात कही गई है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर बिटवीन 10 एंड 250? तो क्वेश्चन हमसे क्या करें, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक गाइस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वो लेक्चर भी नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए उन लेक्चर को भी देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर बिटवीन 10 एंड 250? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 का गुणज है। अब 4 का गुणज का मतलब क्या है, यानी कि 4 के मल्टीपल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? 4 के मल्टीपल्स का मतलब क्या है? 4 के मल्टीपल्स का मतलब है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होंगी, 4 से डिवाइड होंगी। तो उसको हमें देखना है, और वो कितनी संख्या होगी जो 10 और 250 के बीच में आएंगी, जो 4 से डिवाइड होंगी। समझ में आया? क्वेश्चन को समझना हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं पाएंगे तो हम उसका सॉल्यूशन भला कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 4 से डिवाइड जो है वो कंप्लीटली हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही सिंपल वे के अंदर।
तो गाइस सॉल्यूशन है, तो द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर कितने होंगे, निम्न होंगे। कौन से होंगे, जैसे कि यहां पर देखिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 12 60 20 डैश 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 248, तो ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। अब 12 क्यों आया, 10 क्यों नहीं लिखा हमने, रीजन बीइंग 10 हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अगर हम 4 का डिवाइड अगर 10 के साथ करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड कंप्लीटली नहीं होता है। अगर हम 4 का भाग 10 में देते हैं तो डिवाइड नहीं होता है गाइस, आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि 2 टाइम्स होता है 8। तो यहां से अगर माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो है वो 2 रह जाएगा, और अगर रिमाइंडर 2 रह गया तो इसका मतलब 10 में जो है वो 4 का डिवाइड कंप्लीटली नहीं हुआ। तो कंप्लीटली कब होगा, जब इस 2 को हम 10 के अंदर ऐड कर देंगे। तो जैसे हम 2 को अगर 10 के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12, और 12 के अंदर क्या होता है, 4 का डिवाइड इजीली हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो गाइस 12 से शुरुआत होगी, तो 12 से हम शुरुआत करेंगे तो 12 होगा, फिर होगा 16, फिर होगा 20, उसके बाद डैश 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 248। अब गाइस मैंने आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि 250 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप 250 के अंदर अगर आप 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, 250 के अंदर अगर आप 4 का डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास हो जाता है 6, तो ये 24 टाइम्स, और ये 1 और ये 10, ठीक है, उसके बाद 2 टाइम्स यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं गाइस, ठीक है, तो ये 2, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 को हमने यहाँ पे ऐड क्यों किया, देखिए यहाँ पर 10 को हमने यहाँ पे ऐड किया क्योंकि इससे आगे वाली संख्या 10 से आगे वाली यानी 10 से आगे वाली संख्या लेनी थी जो कि 4 के मल्टीपल्स है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया। लेकिन अब 250 के पीछे वाली संख्या लेनी है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया है, तो 250 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो 248 होगा। ये हमारे पास लास्ट संख्या होगी जो कि 4 का मल्टीपल्स होंगी। 10 और 250 के मध्य 248 जो है वो लास्ट संख्या होगी जो कि 4 का मल्टीपल होगी। आई होप गाइज ये बातें जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका फॉर्मेशन होगा 12 60 20 248। तो आई होप गाइज आपको पता चल गया होगा कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखी है। तो अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन डिफरेंस कौन सा है। तो गाइस फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है वही तो होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर क्या है 12 जो है इसका क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गया, सिंपल। अब देखिए गाइस कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उस गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के मध्य का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 60 में से अगर मैं 12 को माइनस करूं तो मेरे पास 4 आता है, उसके बाद 20 में से अगर 16 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 4 आता है। तो आप देख सकते हैं गाइस ये 4 के मल्टीपल्स है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 में से अगर 4 को ऐड करेंगे तो ही तो 16 आएगा और 16 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनके मध्य का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया, राइट। अब देखिए गाइस हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि 10 और 250 के बीच में आने वाली वो संख्याएं लेनी है, वो संख्याएं फाइंड आउट करनी है जो कि 4 के मल्टीपल्स है, ठीक है, वो संख्याएं फाइंड आउट करनी है जो कि 4 के मल्टीपल्स है। तो आइए देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एंड टर्म हमारे पास क्या है गाइस, एंड टर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड टर्म हमारे पास है 248 है, ठीक है। तो अब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे nth टर्म फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। अब गाइज अगर आपने nth टर्म वाला फॉर्मूला का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उसको भी देख लीजिए क्योंकि हमने काफी अच्छे से उसको समझाया है, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ये हमारे पास nth टर्म फॉर्मूला होता है। अब an हमारे पास क्या है 248 है, उसके बाद a क्या है फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है 4 होता है। तो इन सारी वैल्यू को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर जो है आएगा। अब आंसर लाना क्या है, एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू कि हमें कितने टर्म्स जो है वो इसके अंदर होंगे। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर n टर्म्स हैं, ठीक है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो आइए देखते हैं गाइस आगे हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये nth टर्म का फॉर्मूला है,
ये गाइस हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर बिटवीन 10 एंड 250। अब देखिए गाइस ये nth टर्म का फॉर्मूला था जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी देखा था और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं nth टर्म फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं गाइस an की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 248, उसके बाद इक्वल लगाएंगे और a की जगह हम 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस n-1 एंड d की जगह जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा एक्चुअल में 4 होगा। अब गाइस आप देख सकते हैं इसको सिंपली तरीके से कैलकुलेट करना है तो यहाँ से 12 जो है यहाँ पर अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस 248 माइनस 12 होगा। तो 248 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इजी सी मैथमेटिक्स है, तो 248 में से अगर 12 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 236 होगा और 236 इज इक्वल टू क्या होगा n-1 मल्टीप्लाई 4 होगा। अब गाइस आप देख सकते हैं 236 में से अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूं तो जैसे मैं 236 में अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूं तो एक्चुअल में क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 टाइम्स और 20, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 23 में से 20 अगर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो 36 आता है और ये 9 टाइम्स जो है हमारे पास क्या हो जाता है, आ जाता है। तो 59 जो है हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है अगर हम 236 में से अगर 4 को डिवाइड करते हैं। अब देखिए गाइस 59 इज इक्वल टू n-1 हो गया। आप सिंपल से कैलकुलेट करनी है, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 60 आ जाता है। यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कितने टर्म्स होंगे 60 टर्म्स होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 60 संख्याएं जो हैं वो 4 से मल्टीपल्स होगी, यानी कि 10 और 250 के बीच में आने वाली 60 संख्याएं जो हैं वो 4 के मल्टीपल्स होंगी, यानी कि 4 के गुणज होगी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। सो द नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 मल्टीप्लाइड बाय 4 आर 60। ठीक है, तो कितने होगी 60 संख्याएं जो होगी वो 4 के मल्टीपल्स होंगी। तो इस तरीके से गाइज इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वेरी सिंपल वे से। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहें। और अगर गाइज आपको आज के क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक है गाइज, टिल देन गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।